हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम MS एक्सेल में ऑटोफिल फंक्शन के बारे में जानेंगे। ऑटोफिल ऑप्शन हमें एक सीक्वेंस या सीरीज क्रिएट करने में मदद करता है। आप मैन्युअली एक एक नंबर ऐड ना करके ऑटोफिल फंक्शन का यूज़ करके आप सीरीज या सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। अगर मैंने ये एक सेलेक्ट किया सेल को और उसमें लिखा 1, जब मैं इसे एकदम राइट बॉटम कॉर्नर में रखती हूँ तो देखिए इसका जो कर्सर का शेप है वो प्लस साइन में आ जाता है। और मैं इसे जब ड्रैग करती हूँ तो देखिए जो 1 नंबर है वो कॉपी हो जाता है। मुझे मैन्युअली हर जगह अगर 1 एंटर करना है तो मैं वो ना करके मैं बस ड्रैग करूँगी तो ये 1 एंटर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करती हूँ, यहाँ पे 2 ऐड करती हूँ और मुझे सीरियल नंबर अब क्रिएट करना है तो मैं इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूँगी 1 और 2 को और मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी तो देखिए हमारा सीरियल नंबर क्रिएट हो जाएगा। मैं मैन्युअली 1 2 3 4 ऐड नहीं करूँगी, मैं बस 1 और 2 लिख कर ड्रैग कर दूँगी। एक और बारी मैं 1 2 लिख रही हूँ, उसके बाद इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये एकदम राइट बॉटम कॉर्नर में जो ये प्लस साइन है इसको ड्रैग किया तो वही सीरियल नंबर क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फिल सीरीज में सेलेक्टेड है। फिल सीरीज में जब सेलेक्टेड होगा सीरियल नंबर क्रिएट होगा आपका। अगर आप कॉपी सेल करेंगे तो देखिए 1 2 1 2 1 2 जो हमने पहले 2 सेल सेलेक्ट किए थे वही बार बार कॉपी हो रहे हैं। तो कॉपी सेल्स का मतलब है जो 2 सेल सेलेक्ट किए हैं वो कॉपी हो जाएंगे जहां तक आप ड्रैग करेंगे। और फिल सीरीज का मतलब है कि जितना जो डिफरेंस है 2 सेल्स के बीच में वो आगे आगे तक बढ़ता जाएगा, यानी कि सीरियल नंबर क्रिएट होते जाएगा जहां तक आप ड्रैग करेंगे अपने कर्सर को। ऐसे ही आप अगर किसी नंबर का टेबल लिखना चाहते हैं और मैन्युअली नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर मुझे 5 का टेबल लिखना है, यहाँ पे 5 और 10 लिखूंगी। ये जो डिफरेंस है 5 का, मैं इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूंगी और इसे ड्रैग कर लूंगी तो देखिए पूरे सीरीज में 5 का डिफरेंस आ जाएगा। तो एक तरह से अगर आप किसी नंबर का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं या पूरे टेबल में सेम डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं नंबर्स के बीच में, तो सेम डिफरेंस के नंबर की सीरीज बन जाएगी जहां तक आप ड्रैग करेंगे। तो ये हुआ नंबर से रिलेटेड ऑटोफिल ऑप्शन का यूज। वैसे ही आप ऑटोफिल ऑप्शन का यूज डेज में कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं मंडे और यहाँ से मैं इसे ड्रैग करूं तो देखिए ये जो डेज हैं ये अपने आप आ जाएंगे, आपको मैन्युअली नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसे और ड्रैग करूं तो वो जो डेज हैं वो रिपीट हो जाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे शुरू हो जाएगा। तो जो डेज के नाम हैं वो खुद अपने आप आ जाएंगे जैसे ही आप इसे ड्रैग करेंगे। तो ये हुआ डेज के बारे में। अगर आपने पूरा डे लिखा है मंडे तो पूरी की तरह से वो नाम आएगा। अगर आप सिर्फ लिखेंगे MON मंडे की जगह और इसे ड्रैग करेंगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में डेज के नाम मिल जाएंगे। तो जैसे भी आप सीरीज चाहते हैं आप उस तरह से आप अपनी पहली एंट्री कीजिए और अपने माउस को ड्रैग कीजिए जहां तक आपको सीरीज चाहिए। वैसे ही मंथ में भी ऑटो फिल ऑप्शन यूज होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं जनवरी से लेकर मैं अब ड्रैग करूंगी नीचे तक तो ये देखिए मंथ्स के नाम आ जाएंगे। पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ्स के नाम आएंगे और दिसंबर के बाद फिर से मंथ्स रिपीट होने लगेंगे जनवरी से। तो आपको जहां तक चाहिए आप वहां तक कर्सर को ड्रैग कीजिए। तो ये मैंने फुल फॉर्म में लिखा है मंथ्स के नाम, वैसे ही मैं शॉर्ट फॉर्म में भी मंथ्स के नाम लिख सकती हूँ। सिर्फ जैन लिखा है, इसे मैं ड्रैग करूंगी, देखिए शॉर्ट फॉर्म में हमें मंथ्स के नाम मिल जाएंगे। तो ये हुआ डेज मंथ्स के बारे में।
वैसे ही आप ऑटोफिल ऑप्शन को टाइम के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9 o'clock और मैं इसे ड्रैग करती हूँ, तो देखिए 1-1 घंटे का डिफरेंस पे ये आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं कुछ मिनट्स भी लिखूंगी 9-10, उसे अगर मैं ड्रैग करूंगी तो देखिए 1-1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, मिनट्स जो है वो सेम रहेंगे। अगर आपको मिनट्स में डिफरेंस चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा 9-10 और नेक्स्ट सेल में मैं लिख रही हूँ 9-20 और मैंने इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं ड्रैग कर रही हूँ, तो देखिए 10-10 मिनट के डिफरेंस पे एंट्रीज होने शुरू हो जाएंगी। ये अपने आप हो जाएंगे, इसे ऑटोफिल कहते हैं। जब आपको मिनट्स में डिफरेंस क्रिएट करना होगा तो आपको 2 एंट्रीज करनी होंगी और उन्हें सेलेक्ट करके फिर ड्रैग करना होगा, तो आपके पास जो सीरीज की एंट्री होगी वो 10-10 मिनट के इंटरवल पे होगी और आपका ये एक सीरीज क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही आप ऑटोफिल ऑप्शन को डेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने 2 10-2021 का डेट लिखा है और इसे मैं ड्रैग करती हूँ तो वही जो डेट है वो कॉपी हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे डिफरेंस चाहिए डेट्स में तो मैं लिखूंगी 2 अक्टूबर 2021 और 3 अक्टूबर 2021 और उन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगी, दोनों सेल्स को, और मैं ड्रैग कर लूँगी। तो देखिए 1-1 दिन का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा डेट के फॉर्म में। अगर आप एक बार ये डेट लिखकर ड्रैग करेंगे तो जो मंथ है वो चेंज हो जाएगा और जो भी आप डिफरेंस देंगे 2 सेल्स को लिखकर और उसे सेलेक्ट करें, डिफरेंट डेट्स ऐड हो जाएंगे आपके सीरीज में। तो हमने देखा कि ऑटोफिल फंक्शन नंबर्स में कैसे यूज होता है, डेज में कैसे यूज होता है, अगर आप फुल फॉर्म में लिख रहे हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, मंथ्स में भी वो वैसे ही यूज होता है, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, टाइम में यूज होता है। अगर आप मिनट्स को सेम रखना चाहते हैं और सिर्फ आर को चेंज करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अगर आपने कुछ मिनट को चेंज किया है तो उस मिनट के इंटरवल पे आपकी टाइमिंग की सीरीज बन जाएगी। अगर आपको डेट्स को चेंज करना है तो आप डेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं ऑटोफिल फंक्शन को यूज करने के। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखेंगे तो फिल सीरीज है, फिल सीरीज में एक पूरी सीरीज बन जाती है, अगला 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 नेक्स्ट। और अगर कॉपी सेल आप करेंगे तो जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है वही चीज पूरे सीरीज में कॉपी हो जाएगी अगर आप कॉपी सेल का ऑप्शन को यूज करेंगे तो ये था फुल ऑटोफिल फंक्शन का यूजेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।